सुबह का 4:30 हो चुका है और हम लोग सो को उठ गए हैं और मैं सबसे पहले अपने रूम में जाकर चादर चेंज करूँगी। तो मैं बेड शीट लगाऊँगी। तो देखिए ये विंडो से दिखा रही हूँ आप लोगों को गाइस कि अंधेरा है अभी, लेकिन अजान हो चुका है और हम लोग सब उठ चुके हैं सोकर। और अलीसा भी उठी है, हल्ला भी कर रही है साथ में। तो मैं सबसे पहले बेड लगाऊंगी। तो मैं ये बेडशीट लगाऊंगी कि ये मेरा शादी के समय का है और मेरी अम्मी ने दी थी बहुत प्यार से। तो मैं अम्मी के दिए हो सब बेडशीट यूज कर चुकी हूँ, बस यही लास्ट बचा है। तो मैं सोची क्यों ना मैं आज यूज कर लूँ, तो मैं आज यूज करूँगी इसको। तो देखिए आप, बहुत प्यारा बेडशीट है। तो ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसको आज यूज करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं बेडशीट पे लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा बेड बहुत प्यारा दिख रहा है, अम्मी का आखिरी निशानी था और मुझे अच्छा लगा। तो मैं सोची आज मैं इसी को लगाऊंगी। तो बहुत प्यारा दिख रहा था और अलीसा भी बीच बीच में हल्ला कर रही थी। तो मेरा बेडशीट हो गया और मैं जा रही हूँ अब इधर समेटूंगी, उसके बाद से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो देखिए बहुत प्यारा। और ये है शौहर जी का आज का ड्रेस, जो बहुत प्यारा दिख रहा था। शौहर जी पर अच्छा दिखेगा तो उनका ड्रेस है। तो मैं आयरन कर चुकी हूँ और ये देखिए सुबह सुबह खांसी भी नहा लिया और बहुत प्यारा दिख रहा था। नहाने के बाद उसको ठंड आ रहा था और ये पानी अपना बदन को हिलाकर पानी गिरा रहा था। तो बहुत प्यारा लग रहा था। खांसी भी गाइस जमात खड़ा होने में और 15 मिनट बचा हुआ है और मैं सोची सबसे पहले खीर वगैरह सब बना ले लो। तो यहाँ पर देखिए खीर हम लोग बनाए हैं। तो खीर यहाँ पर हम लोग का बन गया है और पूड़ी के लिए यहाँ पर हम लोग आटा गूंद कर रख दिए हैं। मैदा का पूड़ी बना रहे हैं लोग। गाइस यहाँ पर अलीसा सो गई है, तो मैं उसको सुला दी हूँ, रेडी होकर सो गई है और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। तो चलिए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर मैं और मजली भाभी नमाज़ पढ़ने बैठे हैं लोग, और अम्मी पहले पढ़ ली थी तो हम लोग दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं। गाइस मेरा नमाज़ हो चुका है, मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ रेडी होने। मैं ईद वाला ड्रेस पहनकर नमाज़ पढ़ी थी और मैं अभी रेडी नहीं हुई थी। मैं खाना भी बना रही थी, नाश्ता, खीर पूड़ी वगैरह, कलेजी बनेगा, ये सब बने, कुर्बानी होने के बाद बनेगा। तो मैं अब रेडी वगैरह होकर फिर मैं किचन में मिलूँगी आप लोग से। तो मैं चलती हूँ अपना फाइनल लुक में रेडी होने। और ये सैंडल मैं अपने मैके से लाई थी। ये गाइस देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा फाइनल लुक देखिए। हम आपको सलाम दुआ भी नहीं किए और बकरीद मुबारक भी नहीं बोले। तो चलिए मैं आप लोगों को सलाम दुआ कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अलीशा दोनों अच्छे हैं। मैं हूँ आरजू और आप लोग देख रहे हैं आरजू की दुनिया। और आप लोगों को सबसे पहले बकरीद मुबारक हो मेरे तरफ से और अलीशा की तरफ से और मेरे पूरा परिवार की तरफ से। आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो ये है ड्रेस मेरा, देखिए मेरा ड्रेस बहुत प्यारा है। मेरी अपी दी थी अलीसा का हकीका में, तो मैं वो वाला ड्रेस पहनी हूँ, मुझे बहुत प्यारा दिख रहा है। तो ये, और चलिए मैं अपना पूरा ड्रेस दिखाती हूँ कि कैसा है मेरा पूरा ड्रेस। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और आज मैं सब गोल्ड पहनी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैं चिंता कि मैं गोल्ड पहनूँ, क्योंकि इस बटन के अच्छा लग रहा था गोल्ड। तो मुझे बटन के अकॉर्डिंग गोल्ड पहना था तो मैं पहन ली। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपना पूरा ड्रेस। ये गाइस ये देखिए मेरा ड्रेस आज बकरीद का, और ये है फ्रॉक और ग्रा और दुपट्टा में कितना अच्छा वर्क है, बहुत प्यारा दिख रहा है। और मेरी चूड़ी बहुत प्यारा दिखता है और रिंग। तो ये था मेरा आज का ईद का ड्रेस, बहुत प्यारा है। और मैं अपना देवरानी के रूम में हूँ और चंदन वगैरह लगाई है। क्या अपना घर का होम टूर कराती हूँ कि कैसा है मेरा घर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपना ससुराल का घर। और बकरीद का नमाज हो चुका है तो हम लोग चलिए खा लेते हैं। कुछ भी नहीं खाए हैं, ऐसे कहा जाता है कि नमाज बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि एक तो हिरन थी तो अपना बच्चा को दूध नहीं पिलाई थी जब तक नमाज नहीं हुआ था तब तक। तो हम लोग भी कुछ भी नहीं खाए हैं। तो चलिए खीर बना है, सबसे पहले मैं खीर खाऊँगी। तो चलिए खाते हैं फटाफट। और यहाँ पर मैं एप्पल और खीर खाने बैठी हूँ। और यहाँ पे मजली भाभी गाइस पूड़ी बना रही हैं और यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मसाला भून रही हूँ कलेजी के लिए और फिर मैं पूड़ी छानने लगी, मजली भाभी को हेल्प कराने लगी। तो मैं सोची क्यों ना मैं मजली भाभी की हेल्प करा दूँ। तो यहाँ पर मेरा पूड़ी बन रहा है और यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे। सबसे पहले तो चाय बना रही है मजली भाभी हम लोग के लिए, हमेशा की तरह। और यहाँ पर हर साल ईद में ऐसे ही हम लोग ईद बोल रहे हैं, बकरीद में से पूड़ी बनते रहता है। तो आज भी वही हो रहा है।
और मैं यहाँ पे खा रही हूँ टोस्ट और चाय। कलेजी बनाते हुए हम लोग और मजली भाभी कलेजी काट और सब्जी और हम बना रहे हैं और गुलनाज बर्तन धुल रही है। हम लोग सब अपना अपना काम में बिजी हैं आज। हे गाइस, दोपहर का 2 बज रहा है और ये देखिए बारिश, कितना ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो मैं सोची क्यों ना आपको दिखा दूँ। सुबह मौसम बहुत प्यारा था और अभी बारिश होने लगा। और ये देखिए मेरे घर के सामने का व्यू बहुत प्यारा है। मेरा घर के सामने का व्यू तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है। हर जगह हरियाली ही हरियाली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हरियाली, मुझे बहुत अच्छा दिखता है हरियाली। तो देखिए कितना अच्छा हरियाली ही हरियाली। अलीशा पता नहीं क्यों रो भूख रही लगा है। था इसीलिए रो रही थी अलीशा। और मैं यहाँ पर कलेजी बना रही थी, तो कलेजी मेरा बन रहा है। और यहाँ पे फिर हम लोग खाने बैठ गए, देवरानी जेठानी तीनों मिलकर, पूड़ी कलेजी नान। तो हम लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे अम्मी ने मुझे दही भल्ले ला कर दी कि अलीशा को खिला दो, अलीशा थोड़ा सा खा लेगी। तो मैं सोची कि चलो खा लेगी। तो मैं पहले सोची कि मैं पहले खा कर देखती हूँ कैसा बना है। तो मैं खा रही थी तो बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर अलीशा को भी मैं खिलाने जा रही थी, लेकिन अलीशा नहीं खा रही थी, बोलती नहीं खाऊंगी मम्मा मम्मा, नहीं नहीं। तो नहीं, उसको दही ऐसे भी पसंद नहीं है। तो देखिए रो रही थी, नहीं खा रही थी। तो मैं छोड़ दी। फिर मैं सोची कि नहीं खिलाऊंगी, नहीं खाई तो मैं खा गई यहाँ पे। और शाम का 4:10 हो चुका है और मैं अभी तक खाना नहीं खाई थी। तो मैं खाना खाऊंगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे बिरयानी ली हूँ खाने के लिए। तो मैं बिरयानी खा रही हूँ। गाइस तो कैसे चलिए हैं मैं आप बिरयानी सब। और खा लूँ। अलीशा भी है। अलीशा हाय बोलो। अभी शाम का 5:30 हो चुका है और मेरे से मिलने कौन आया है, चलिए दिखाती हूँ आपको। मेरे से मिलने कौन आया है और अलीशा ना जा भी नहीं रही है। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे से मिलने मेरी ननद साहिबा आई है रानी मेरे से मिलने। ओए रानी देखिए मेरी रानी मेरे से मिलने आई है ईद का। और मछली भाभी देखिए, मछली भाभी क्या कर रही है, मोबाइल चला रही हैं। हम लोग सब कोई हैं यहाँ पे और मैं जा रही हूँ। अभी तक नहीं दिए हैं, अभी तक नहीं दिए हैं। मेरा देवरानी बोल रही है आप प्लीज़ मेरे को ब्लॉक में मत लाइएगा ना, लेकिन मैं उसको नहीं लाऊंगी। छोड़ो जाने दो, नई दुल्हन है भाई, बनता है अभी नहीं अलाउड है। तो वो आएगी। और शाम हो चुका है, हम लोग उसी ड्रेस में भी घूम रहे हैं क्योंकि मेरे को रायगढ़ भी निकलना है और मेरा ट्रेन पूरा 4 घंटा लेट है भाई। तो चलिए। और देखिए अलीशा कितना ज़्यादा रो रही है ना। और मैं जा रही हूँ गुलनाज को ईदी देने, तो ईदी दे देती हूँ। लीजिए गुलनाज। लेकिन गुलनाज ना बोली मेरा चेहरा मत दिखाएगा, लेकिन बहुत प्यारी दिख रही है। वो चेहरा नहीं दिखाएगी तो कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं दिखाएगी तो। और यहाँ पर गुलनाज किचन में है सैलेड खाते हुए और मैं उसको ईदी दे रही थी और ये ईदी ले रही है। और देखिए शादी की जोड़ा बहुत प्यारी दिख रही थी। आज लहंगा पहनी थी शादी का, तो बहुत प्यारी दिख रही थी। और यहाँ पे अलीशा का मझले पापा दादी वगैरह सब अलीशा को यहाँ पर ईदी दिए हैं। तो अलीशा सोई थी तो मेरे हाथ में दिया था लोग और अलीशा को भी दिया था लोग। उसमें मैं शूट नहीं करने सकी, तो मैं सोची क्यों ना आपको दिखाती हूँ। अलीशा को ईदी मिला है। और रानी को आइसक्रीम पार्टी चाहिए, तो मैं सोची चलिए आइसक्रीम खिला देती हूँ रानी को। और सबको चाहिए साथ में। और अलीशा तो बहुत परेशान कर रही है और मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। तो चलिए सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। और ये देखें ना सारे बाल मेरा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे खुद नहीं पता। तो चलिए। और रानी का कार, तो चलिए आपको रानी के कार भी दिखाती हूँ, कितना प्यारा रानी का कार है। और ये है रानी का कार, जो रानी आई हैं। तो बहुत प्यारा है रानी का कार। ये गाइस जब हम लोग बाहर निकले तो मौसम बहुत प्यारा था और बारिश नहीं हो रही थी और मौसम बहुत सुहाना था, धूप वगैरह कुछ नहीं था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो रानी बोली चलिए भाभी कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक किए। तो हम लोग को ब्लॉग बनाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, तो मैं रानी के देवरानी की लड़की थी उसको दे दिए कि लो बेटा ब्लॉग हम लोग को थोड़ा बना दो। तो ब्लॉगिंग करने लगी थी और यहाँ पर रानी हम लोग के साथ सेल्फी ले रही थी। तो हम अलीशा रानी वो मस्ती के कुछ इन लोग का भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुआ आराम वगैरह का, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा टहले हो गए, अलीशा को घुमाए, तो बहुत इंजॉय किए लोग यहाँ पर। अच्छा भी लग रहा था। और ये हरियाली जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा मुझे तो बहुत प्यारा लगता है।
और यहाँ पर हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने के बाद आइसक्रीम खाने आ गए देवर जी की दुकान में। तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे, तो मेरे को देवर जी आइसक्रीम निकाल कर दे रहे थे, तो हम लोग आइसक्रीम लेकर घर आ गए। और यहाँ पर देखिए बच्चे सब आइसक्रीम ले लिए खाने के लिए, बहुत खुश थे बच्चे सब भी, बड़े से भी बोल रहा था सब आइसक्रीम हम लोग खाएँगे, तो सब मिलकर खा रहे। सो अलीशा भी हम लोग के साथ खाने के लिए पूरा बेचैन थी कि हम भी आइसक्रीम खाएँगे मम्मा बोल के। अलीशा आइसक्रीम खाते हुए कैसे अलीशा कैसा लग रहा है बच्चा? हाँ, सब आइसक्रीम खा रहा है सब। आज बच्चा पार्टी आइसक्रीम है। और ये तीनों आइसक्रीम खाते हुए। अलीशा कपड़े पे गिर रहा है आपका कपड़ा, आपका ड्रेस बर्बाद हो गया बच्चा, चेंज करना पड़ेगा ना। फिनिशिंग हो गया ना आपका भी। मैं आप हार गई, अलीशा जीत गई। अरे वाह बेटा, पानी लेकर आना। और यहाँ पे रानी हम लोग के लिए मीठा लाई थी, तो गुलाब जामुन और रसमलाई। तो बोली भाभी आप लोग खा लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर बैठ कर मीठा खा रहे थे, मीठा एंजॉय करते हुए हम लोग सब भी एक साथ बैठ कर खा रहे थे। उसके बाद से रानी के जाने का टाइम हो गया था, तो रानी जा रही थी, तो अलीशा को आगे बैठा कर उसके फूफा आगे बैठा दिए थे अलीशा को। तो माही पकड़ी हुई थी, अलीशा बोल रही थी हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे बुआ घर, तो ऐसे बोल रहे थे। हम लोग हंस भी रहे थे कि अलीशा जाने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद से अरहम को दे दिया लोग, तो अरहम खुशी खुशी अपने पापा के पास चले गए। और हम लोग यहाँ पर रानी की विदाई कर रहे थे। रानी हम लोग से गले वले मिलकर फिर फटाफट चली गई अपने घर। उसके बाद से रात को 10 बज रहा है, 10 बजे जा रही हैं रानी। और उसके बाद से हम लोग 10:30 से निकल जाना था राउरकेला स्टेशन। तो मुझे बोले थे कि देवर जी से दुकान खोल कर मेरे कुछ सामान चाहिए तो दे दीजिए। वो बोले ठीक है, तो वो दुकान खोल रहे थे। तो अलीशा के लिए रास्ता के लिए हम बिस्किट वगैरह ले रहे थे कि रास्ता में मांग वांग देगी तो मैं क्या दूंगी, 4 घंटा का रास्ता है। तो मैं यहाँ पर बिस्किट वगैरह ले ली थी अलीशा के लिए, और प्लास्टिक ली थी, कुछ ज़रूरत का सामान ले जाना था, तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक भी ली। उसके बाद से अलीशा को मैं सुलाई थी इसकी मझली अम्मी के रूम में। उसके बाद मैं अलीशा को लेकर मैं बाहर यहाँ से निकल रही थी बाहर। तो देखिए मैं बाहर निकल चुकी हूँ। उसके बाद से मैं राउरकेला स्टेशन, तो मैं राउरकेला स्टेशन पहुँच गई हूँ। तकरीबन 11:30 हो रहा है रात का, और हम लोग का ट्रेन अभी तक नहीं आया। यहाँ पर 12:10 हो चुका है और ट्रेन अभी तक नहीं आया। देखिए कब आता है ट्रेन, और हम लोग को पहुँचने में पूरा 4 घंटा लग जाता है, और ये अभी ट्रेन नहीं आया। बारिश देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद से हम लोग रायगढ़ स्टेशन पहुंच गए। हम लोग रायगढ़ पहुंच गए। हम लोग का ट्रेन टाइमली था, और 12:30 बजे आया था रात को। और हम लोग देखिए बहुत प्यारा दिख रहा है हम लोग का रायगढ़ स्टेशन, बहुत प्यारा। तो ये देखिए हम लोग का स्टेशन। उसके बाद से हम लोग ऑटो बुक करेंगे और घर जा रहे हैं, तो ऑटो बुक करके हम लोग घर जा रहे थे। तो हम लोग ऑटो बुक कर लिए और घर जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।